एक बार आप खड़े होंगे फिर बैठेंगे तो अपना रिलैक्स हो जाएंगे। हम सौदसर की किताब को पढ़ेंगे, उसके 5वें अध्याय को। सौदेशक उसका पहले मैं पढ़ूंगा 4थे अध्याय की 2री आयत और फिर 7वें अध्याय में से पढ़ूंगा। सौदेशक की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 2री आयत। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों में से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा। सौदेशक 7 उसकी पहली आयत से लेकर के आगे तक पढ़ेंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वो इस पर मन लगाकर इस पर सोचेगा। आइए हम सर्व को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, इस वचन को मेरे प्रत्येक भाई बहन को, इस नवजन्मा परिवार को तेरे हाथों में देते प्रभु, और तेरी तसल्ली इत्मीनान इस परिवार और सभी लोग की मांग के प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। बस ज्यादा नहीं, सब लोगों ने 2 मिनट 5 मिनट लिया, सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपसे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरी विशेष प्रार्थना इस परिवार के लिए, भाई दास की पत्नी के लिए, बहन पूनम के लिए, बहन ममता, बहन ग्लोरी, बहन मुकेश के लिए, उनके बेटे राज के लिए, इस कलीसिया के प्रत्येक सेवक डीकर लीडर्स के लिए, इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए मेरा दुख, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। और बहुत ज़्यादा बातें करने के पास मेरे पास बहुत ज़्यादा बातें करने के हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी पहली मुलाकात भाई से 2006 में औरंगाबाद कन्वेंशन मीटिंग में हुई थी। उसके बाद फिर मीटिंग से मुलाकात होती रही और ठीक से हम 2011-2012 में जान पाए दूसरे से। 2012 में जनवरी में एक मीटिंग थी हमारे चर्च में, हमने एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में बहुत सारा डिस्कशन हो गया, अलगाव हो गया। उसके लगभग साल भर के बाद भाई दास ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप पंजाब आइए और हमारे बीच में आइए, हमारे साथ सेवकाई करिए, प्रचार करिए। मैंने एक ही बात भाई से कहा, इससे पहले कि मैं आऊँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बता दूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूँ। मेरे बारे में किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या विश्वास करता हूँ, क्या प्रचार करता हूँ। भाई ने मुझसे एक ही बात कहा, बस आप आ जाइए। और यकीन मानिए मैं आया और तब से मैं आ रहा हूँ और अभी तक डॉक्ट्रिन को लेकर हमारी भाई से कोई कभी बात हुई भी नहीं, क्योंकि वास्तव में हमारे बीच में डॉक्ट्रिन मुद्दा नहीं था, हमारे बीच में परमेश्वर का प्रेम ही एक मुद्दा था। हालेलुया। और वो आज तक है। मेरा परिवार, मेरी कलीसिया भाई से, उनके परिवार से प्रेम करती। भाई के लिए मेरा घर आराम का घर होता था। जब भाई हल्द्वानी आते थे तो मेरे घर में कहते थे आराम उनको मिलता था। और वास्तव में आज मैं इस बात के लिए कि भाई सो गए पर मैं दुखी नहीं हूँ, परेशान हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतनी जल्दी क्यों हुआ। बहुत चीजें थी जो हमें करनी थी, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के आगे कोई मनुष्य परमेश्वर से लड़ नहीं सकता। बाइबल कहते जीवन और मृत्यु सिर्फ उसके हाथ में है। और हमने आगे के अंदर पढ़ा कि जो मर गए वो ज्यादा बेहतर है उनसे जो जीवित है। नबी ने बताया कि मृत्यु का मतलब होता है टोटल सेपरेशन, हमेशा के लिए अलग हो जाना। लेकिन ये जो टोटल सेपरेशन है ये बिलीवर्स के लिए अलग काम करता है और बिलीवर्स के लिए अलग काम करता है। जब एक अनबिलीवर, एक अविश्वासी मरता है, मसीह को जाने बिना, मसीह को स्वीकार किए बिना, बिना पश्चाताप किए मरता है, तो हमेशा के लिए परमेश्वर के जीवन से, अनंत जीवन से, सुख से, शांति से अलग हो जाता है। ये उसके लिए टोटल सेपरेशन है जीवन से। लेकिन जब बिलीवर मरता है, जब विश्वासी मरता है, तो हमेशा के लिए पाप से, परीक्षा से, तमाम लालच से, तमाम अज्ञानता से, तमाम दुख से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। फिर उसके जीवन में बात नहीं रहती है। टोटल सेपरेशन है, लेकिन बिलीवर्स के लिए अलग मायने रखती है और बिलीवर्स के लिए ये अलग मायने रखती है। आज इस समय में, इस चर्च में, अगर ये जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं, चाहे चर्च की बिल्डिंग हो, चाहे लोग हों, हर तरह के लोग यहाँ पर, हर चर्च के लोग हैं। मैं सभी सेवकों को भी सलाम करता हूँ, मैं सभी को जानता नहीं, लेकिन मैं एक विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में एक जो चीज कॉमन है, जो सही है, जो सभी विश्वास करते हैं, यीशु मसीह है। और हम सब उस पर एक है। हमें स्वयं कहती है जन्म के घर में जाने से बेहतर है कि हम मृत्यु के घर में जाएं। आमीन। क्योंकि जो मर गया वो तो
अपने कष्टों से, अपनी परेशानी से छूट गया, लेकिन जो जीवित इस पर सोचेगा। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचे कि भाई जो मर गया ये कहां जाएगा, इसके बारे में नहीं सोचना आपको। उसने अपना सिक्योरिटी ले ली है, आपको सोचना है कि आप कहां जाएंगे। आपके पास एक गारंटी होनी चाहिए, आपके पास एक परमेश्वर की ओर से एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि अगर आप मरते हैं तो आप सिक्योर है। मुझे याद आता अब्राहम के समय में, अब्राहम के लाइफ के अंदर में, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था तेरे एक संतान होगा, और सिर्फ एक संतान की बात करी थी परमेश्वर ने, लेकिन अब्राहम इतना शानदार जीवन जिया कि परमेश्वर ने उसको कहा कि आसमान के तारों को देख, समुद्र के किनको को देख। एक के लिए बुलाया था, हमें कोई नहीं कह सकता, उसने पहले बोला था कि बहुत सारा दूंगा, और वो एक से उसने इतना दे दिया। लेकिन बहुत साल बीत गए, लगभग 20 साल और ज्यादा बीत गए, तब अब्राहम परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया है? क्या ये दमिश्की एलीजा मेरे संपत्ति का वारिस होगा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे संतान दूंगा। अब अब्राहम ने परमेश्वर के साथ वाचा को पक्का किया। बातें बहुत हो गई थी, लेकिन हमारे पास एक गारंटी होनी चाहिए। कोई भी कंपनी जब किसी को अपॉइंट करती है, कोई बीमा लेते हैं, एक गारंटी लेटर होता है आपके पास, जिस पर टर्म्स और कंडीशन लिखे होता है, गारंटी होती है कि आपको मिलेगा। अब्राहम से बातें बहुत सालों से हो गई थी, लेकिन गारंटी नहीं मिली थी। उस दिन वाचा को पक्का किए जाने उसे गारंटी मिली, ये होगा। आमीन। हम बहुत समय से बातें कर रहे हैं और फिर बातें ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में जा रहे हैं, हमारे पास नया जीवन है, हमारे पास नया नाम है, हमारे पास ये प्रकाश है, हम सही है। क्या गारंटी है आपके पास? कोई लेटर है क्या परमेश्वर की ओर से? आमीन। यहाँ पर सभी लोगों ने प्रेम की बातें करी, और ऑब्वियसली मुझे भी करनी, क्योंकि यही हमारा केंद्र बिंदु है, सबसे ऊपर जो प्रेम है। लेकिन जिस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बाइबल, जैसा कि भाई लोगों ने पढ़ा भी Corinthians 13 में, और प्रेम सबसे ऊपर है। लेकिन जिस प्रेम के बारे में पौलुस में बात करते हुए, आपका दुनिया में प्रेम नहीं है। वो प्रेम एक माँ और बेटी का प्रेम नहीं है, प्रेम एक पिता और पुत्र का प्रेम नहीं है, वो प्रेम एक पति और पत्नी का भी नहीं है। वो प्रेम परमेश्वर का मानव जाति के साथ है। बाइबल कहती है 29:16, परमेश्वर ने जगत से, किससे? उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं लिखा, उसमें कोई ज्यूस नहीं लिखा हुआ है, उसमें कोई पापी और कोई धर्मी नहीं लिखा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कौन से प्रेम से प्रेम किया? अनंत प्रेम से प्रेम किया, अगापो प्रेम से प्रेम किया। और अगापो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल होता है। जब उसने मुझसे प्रेम किया था, मैं उसके संबंध में, उसके डॉक्ट्रिन में नहीं था। यस और नो? जब उसने आपसे प्रेम किया तो आप और उसके विचार और चाल चलन कुछ भी एक जैसा नहीं था, फिर भी उसने आपसे प्रेम किया। लेकिन आज हम मैसेज के बिलीवर्स का जो प्रेम करने का क्राइटेरिया है, मापदंड क्या हमारे मैसेज का है? क्या हमारी डॉक्ट्रिन में विश्वास करता है? परमेश्वर का ये क्राइटेरिया नहीं। अगापो लव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तू मेरी पीठ खुजा तो मैं तेरा पीठ खुजाऊंगा, तू खुजा या नहीं खुजा, अगर मैं तुझसे प्रेम करता हूं मैं खुजाता रहूंगा। अगर आप पढ़ेंगे, वैसा तो ये एक आयत पढ़ दी है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1, पेट्रो का पहला अध्याय, पहली आयत है। और यकीनन आप सुसमाचार से बाहर निकलते प्रेतों के काम में पहुंचते हैं, पर कोई प्रचार नहीं है, काम है। सुसमाचार के बाद निकलते हैं, काम में पहुंचते हैं। इसलिए ये आयत प्रेतों के काम के पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा और समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ जाने से पहले आप निश्चित हो जाना चाहिए कि आपके पास अनंत जीवन है। आप मरने के बाद नाश नहीं हो रहे हैं, आप मरने के बाद परमेश्वर से अलग नहीं हो रहे, आप मरने के बाद सिर्फ पाप से, दुख से, बीमारी से, संताप से अलग हो रहे हैं। अगर आप प्रेतों काम पे पढ़ेंगे, जब स्तिफनुस को मार दिया गया, कलीसिया में बड़ा विलाप हुआ। वो विलाप इसलिए नहीं हुआ था कि स्तिफनुस मर गया, वो जानते थे उसके बाद उनके पास आश्वासन था कि उसे दोबारा मिलेंगे, लेकिन वो विलाप इसलिए हुआ, अब उसके साथ खाना नहीं खा पाएंगे, अब उसके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, अब उसके साथ वो हंसी मजाक नहीं हो पाएगी। आज ये जो रोना धोना सिर्फ इसके लिए है। मैं दुखी नहीं हूं, बस मैं परेशान हूं, और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर इस भाई के परिवार को भी यही समझ दे, आप दुखी ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है किसी बात की चिंता ना करो। और ये उसी उन्हीं आज्ञाओं की तरह एक आज्ञा है कि चोरी ना करो और झूठ ना बोलो और ये ना करो। ऐसे ही बाइबल की चिंता भी हम सब मिलेंगे। मैं इसे पढ़े पहली आयत। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया, वो करता रहा और सिखाता रहा। कोई भी व्यक्ति, मैं और आप या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से प्रेम के बारे में प्रचार करने का हकदार नहीं है अगर वो करता नहीं है। यीशु ने करता और सिखाता रहा, यही कुल सुसमाचार है, यही कुल मसीहत है।
यीशु ने कहा मुझसे सीखो, लेकिन इससे पहले तो आपको कहता सीखो, उसने करके सिखाया, करके दिखाया। सुसमाचार वही है जो करके दिखाया जाए। सुसमाचार ये नहीं कि हम सिर्फ प्रचार करते रहे प्रेम के बारे में। यीशु आराम से करता और सिखाता। आप तभी किसी को सिखा सकते हैं जब आप इसे करते हो। बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं कि घर में लोग उसे कर नहीं रहे हैं, और बच्चों से हम चाहते हैं कि वो इसे करें। वो हमें दिन भर फोन देखते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे फोन मत पकड़ा करें। बच्चे फोन तब नहीं पकड़ेंगे जब हमें पकड़े हुए ना देखें। यीशु आराम से करता, और यही है नसीहत। मैं जब भी इस चर्च में आया, ये भाई पुलपिट के पीछे था, लेकिन आज ये भाई पुलपिट के आगे है। यकीनन बाइबल के अनुसार जो दूसरा है वो पहले से बेहतर होता है। जो दूसरा है वो पहले से, पहला आदम मरणहार था। नबी कहता पहला सूर्योदय ये संदेश लेकर के कि अब जीवन मरणहार होगा, लेकिन ये दूसरा सूर्योदय हुआ तो ये संदेश लेकर के आया कि अब जीवन आपके अंदर में बहेगा, अब जीवन आपके अंदर में चलेगा। वास्तव में ये जो मृत्यु है जो भाई ने अभी देखी है, उस मृत्यु से बेहतर जो दोबारा आएगी। क्या समझ रहे हैं? इसके बाद इसके पास आशा है, लेकिन उसके बाद कोई आशा किसी के पास नहीं रहती है। धन्य है लोग, याद रखिए इस चीज को। इस जगह में जहां बैठे हैं, जिस तरह के माहौल में बैठे हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में बैठे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवन में। अगर आप आज इस संदेश में ना होते तो यकीनन कई संसार में होते, लेकिन आप इस संदेश में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जगत के होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना था। एक बात याद रखिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह अब अनंत काल का है। यीशु मसीह पुराने नियम का भी परमेश्वर है, यीशु मसीह नए नियम का भी परमेश्वर है। यीशु मसीह जब अगर यूहन्ना 8 में देखेंगे, उसके इटर्नल एग्जिस्टेंस दिखाता है कि वो हमेशा ही था, इससे पहले कि तुम्हारा पिता अब्राहम था, मैं हूं। और ये सिर्फ यीशु के बारे में ही नहीं है, ये उस दुल्हन के बारे में भी जिसके लिए यीशु मसीह आ रहा है। इससे पहले कि हवा दृश्य में आती, इससे पहले कि हवा शरीर में आती, हवा वहां पर एग्जिस्ट करती थी। हम हमेशा ही परमेश्वर के साथ रहे हैं, हम आज भी हैं, हम आने वाले समय में भी हैं। ये परमेश्वर का अनंतकालीन वादा है। नबी कहता है हवा कभी भी आदम से अलग नहीं हुई, कभी भी नहीं। पाप भी उसे आदम से अलग नहीं कर सका। वो शुरू में आदम के अंदर थी, जब वो परमेश्वर ने उसे बनाया, उसको आदम के पास ही लेकर गया, वो फिर आदम के साथ थी। वो जब पाप में गिरी, आदम उसके पास चला गया। हमारा नबी कहता हर एक चीज गिरी हुई अवस्था में, हर एक चीज सही अवस्था में थी, सिर्फ हवा गिरी हुई थी। तो भी आदम के लिए हवा सबसे महत्वपूर्ण थी। हम परमेश्वर से कभी अलग नहीं हुए। हम